Right, so we will have a discussion on the topic of the interception today, okay? अब interception में normally होता क्या है? First of all, you need to understand कि this is a person, right? This is a person, ये है इसका oral cavity obviously, फिर ये esophagus, right? फिर ये है इसका stomach, फिर duodenum, फिर उसके बाद है jejunum, फिर ये वाला जो small intestine का आखिरी वाला portion है, right? Last portion, that is called as actually इलियम, राइट? दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द इलियम। अब ये जो इलियम है, इलियम के बाद क्या आता है? दिस इज आवर सीकम, या तो फिर लार्ज इंटेस्टिन का पहला पोर्शन, ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द असेंडिंग कोलन। फिर ये है ट्रांसवर्स कोलन और ये है डिसेंडिंग कोलन, राइट? ये है सिग्मोइड कोलन और ये आ गया आपके पास रेक्टम एंड एनल कैनाल। फाइन, सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। अब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन में क्या होता है कि ये जो आपके पास इलियम है, राइट, इसकी टेलीस्कोपिंग होती है। टेलीस्कोपिंग का क्या मतलब है कि ये जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला जाता है, ओके, ये इलियम लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल, कैन यू सी इन दिस पिक्चर? इन दिस पिक्चर यू कैन ट्रूली अप्रिशिएट, या ये जो है ये वाला जो एरिया है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, राइट? ये वाला एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर ये वाला जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? ये स्मॉल पीस जो है क्या कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है, ओके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्शन। जब द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिले, ओके। स्मॉल इंटेस्टिन का एक स्पेसिफिक, एक खास लास्ट वाला पोर्शन। देखो आप, यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास है इलियम। ये इलियम कहाँ पे चला जाता है? इस लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला जाता है, ओके, फाइन। और वो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ये है स्मॉल इंटेस्टिन, राइट? ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटरसेप्शन। फाइन, इंटरसेप्शन इसी को कहते हैं। यू कैन अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर, ये सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टिन, जिसके बाकी स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ नहीं किए। उसके बाद ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टिन, राइट, ये वाला। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टिन का आखिरी वाला पोर्शन है इलियम, ये कहाँ पे गया? ये लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला गया। अंडरस्टूड? नाउ आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपको एनाटॉमी याद हो, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टिन लार्ज इंटेस्टिन है उनके साथ मेजेंटेरी अटैच होता है। मेजेंटेरी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, फाइन। तो क्या है कि ये जो हमारे पास इलियम जैसे ही लार्ज इंटेस्टिन के अंदर जाता है, तो इसके अलोंग इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी यहाँ पे चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टिन के अंदर, ओके। अब जाहिर सी बात है, ये जो इसके वॉल्स है यहाँ पे क्या होंगे? सपोज कर ले आपके यहाँ पे है ब्लड वेसल्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होते हैं ब्लड वेसल्स, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये आगे जाके इस तरह से सडन एक टर्न ले रहा है यहाँ पे, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स कंप्रेस होते हैं। उसके अलावा एक और रीज़न है कि ये जो लार्ज इंटेस्टिन है ये क्या करता है? ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टिन है इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, ओके। प्रेशर अप्लाई करता है, ये जो एलियम वाला एक पोर्शन था इसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करता है, नाउ दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, ओके। आर्टरीज होती है, कैपिलरीज, वेंस। अब वेंस का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पीछे से आगे की तरफ लेके जाता है, ओके, फाइन। तो अब जब ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगे, सी हियर, जब ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगे, कैन यू एक्चुअली सी दिस? फॉर एग्जांपल, ओके, यू कैन सी नाउ, राइट? ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये ब्लड वेसल्स होते हैं कंप्रेस, ओके। ये ब्लड वेसल्स होते हैं कंप्रेस, फाइन। और ये ब्लड वेसल्स क्यों कंप्रेस होते हैं? क्योंकि ये जो स्मॉल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टिन का, राइट, ये लार्ज इंटेस्टिन के अंदर चला गया और लार्ज इंटेस्टिन के वॉल्स इस पे प्रेशर अप्लाई करा, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रहे हैं, फाइन। ब्लड वेसल्स जब कंप्रेस होता है तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है उनके अंदर वेन्स होती है, राइट, ओके। ब्लड वेसल्स वेन्स और आर्टरीज से बने होते हैं, या तो फिर कैपिलरीज से, फाइन। अब क्या है कि वैन का नॉर्मली काम होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आगे की तरफ लेके जाए, फाइन। लेकिन जब ये रास्ता बंद होता है यहाँ पे, ओके, कंप्रेशन की वजह से जब ये रास्ता बंद होता है, तो वो वीनस ब्लड क्या होते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या तो फिर वीनस ब्लड इस यहाँ ये वाले एरिया जो है ना हमारा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, राइट?
ये है आपके पास एक ब्लड वेसल, अंडरस्टूड? ओके, ये है आपके पास एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का नॉर्मली काम क्या होता है कि ये जो रेड ब्लड होता है, राइट, हमारे पास रेड ब्राइट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो उसको आगे की तरफ लेके जाता है और हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और टिश्यूज़ से वापस क्या लेके आता है ब्लड वेसल में? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, या तो फिर आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड दीज विल पुश द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द वेन्स, राइट। तो ये वाला पोर्शन है वेन्स का और ये वाला पोर्शन है हमारे पास किस चीज़ का? आर्टरीज का, राइट। अब ये जो हमारे पास है वीनस ब्लड, इसको आगे की तरफ मूव करना है, लेकिन जब आगे वाला रास्ता बंद होगा ड्यू टू कंप्रेशन, तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल में यानी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास ब्लड वेसल है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके अंदर जो फ्लूइड कंपोनेंट है, राइट, वो फ्लूइड इस तरह से लीक कर जाता है, लीक कर जाता है। ओके, जब वो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलता है तो वो क्या बनाता है? एडेमा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब ब्लड यहाँ से जो है हमारे पास पीछे से आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आहिस्ता आहिस्ता से वो ब्लड उसके अंदर जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है वो लीक होता जाएगा यहाँ पे। ओके, जब वो यहाँ पे लीक होगा, यहाँ पे लीक होगा, यहाँ पे लीक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा एडेमा, राइट। ये सर्जरी की कुछ बात है जो आपको बता रहा हूँ, राइट। दे आर नॉट एक्चुअली रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू मेडिसिन वेरी मच, बट ये सर्जरी की बात है। तो क्या होगा? ये ब्लड वेसल जब कंप्रेस होते हैं सो दैट विल लीड टू एडेमा। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एडेमा होता है उससे। उसके अलावा आपको पता है कि ये जो हमारे पास है, पीछे से क्या आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। पीछे से क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन है। ओके, रास्ता बंद है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आके यहाँ पे फंस जाएगा। फाइन, ओके। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पे म्यूकोजा का लेयर होता है, राइट, यहाँ पे वो क्या होता है, उसको जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, राइट, तो वो क्या होता है कि ये जो हमारे पास म्यूकोज़ा है, इसमें क्या होता है? इसमें इस्कीमिया डेवलप होता है, इसमें इस्कीमिया डेवलप होता है, इस्कीमिया। ओके, इस्कीमिया को अगर आपने ठीक नहीं किया सो दैट विल लीड टू द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है कि जो टिश्यूज सेल्स होते हैं यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। फाइन, तो जब टिश्यूज और सेल्स की डेथ होती है तो उसके बाद म्यूकोज़ा बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स रप्चर होके क्या करते हैं? वो ब्लड वेसल्स रप्चर होके ब्लड को हमारे ये वाला जो एरिया है इंटरसेप्शन वाला एरिया, यहाँ पे ब्लड को लीक करते हैं। ओके, यहाँ पे ब्लड लीक होता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है। फाइन, तो यहाँ पे एट द एंड क्या हुआ? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एक तो एडेमा डेवलप हुआ। ओके, एडेमा डेवलप होने के बाद ये जो टिश्यूज़ है इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ नहीं पा रहा। ओके, क्योंकि कंप्रेस्ड है ब्लड वेसल्स। फाइन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब नहीं मिलता, जो इसके अंदर जो म्यूकोज़ा है उसकी डेथ होती है और ब्लड ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं। ब्लड वेसल्स जब रप्चर होंगे तो सारा ब्लड यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट थे, राइट, वो ब्लड लीक होके हमारे सीकम वाले एरिया में आएगा, राइट, जहाँ पे इंटरसेप्शन है। तो यहाँ पे ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी, उसके अलावा यहाँ पे म्यूकस भी इंक्रीज होगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, तो ये वाले जो पेशेंट्स होंगे जब ये स्टूल पास करेंगे, राइट, लिसन वेरी केयरफुली, जब ये स्टूल पास करेंगे, अब इनके स्टूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इनके स्टूल में एक तो ब्लड होना चाहिए। ओके, ब्लड, और दूसरा है म्यूकस, राइट। तो इनके स्टूल में ब्लड और म्यूकस होना चाहिए। इसीलिए इनका जो स्टूल है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, राइट। उसको हम कहते हैं करंट जेली स्टूल, राइट, करंट जेली स्टूल। फाइन, अब जैसे ही फॉर एग्जांपल एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, दे विल डेफिनेटली आस्क अबाउट दिस करंट जेली स्टूल, राइट। और वो आपसे पूछेंगे करंट जेली स्टूल आपको किस में मिलता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में, या तो फिर ये आपको वॉल्वुलस में मिलता है, या आपको मेल रोटेशन में मिलता है, या आपको इंटरसेप्शन में मिलता है। इन विच डिजीज यू विल फाइंड करंट जेली स्टूल, राइट। तो वो आपने जो है you have to tell them that these type of the current jelly stool we will see in the interception, okay, and this is the pathophysiology behind it कि ये होता किस वजह से है। The most important thing that you have to remember, ये सारा जो मामला हो रहा है यहाँ पे, राइट, that is just because of the blood vessels compression, राइट। तो जैसे ये इलियम हमारे लार्ज इंटेस्टिन के सीकम वाले एरिया में चला जाता है, राइट, इस तरह से इंटरसेप्शन होती है, तो उससे जो है ब्लड वेसल्स कंप्रेस होते हैं, राइट। ओके,
ब्लड वेसल्स जब कंप्रेस होंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा और टिश्यू नेक्रोसिस होगी, राइट। टिश्यू मर जाएंगे क्योंकि हर एक टिश्यू को हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो टिश्यूज़ की डेथ होती है, टिश्यूज़ की डेथ होने की वजह से वो ब्लड को सही से होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ब्लड यहाँ से लीक होगा और ब्लड हमारे सीकम में आएगा और जो स्टूल होगा हमारे पास, राइट, उस स्टूल में भी ब्लड मिक्स होगा और उसके साथ म्यूकस भी मिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है ज़्यादा।